अगर आप मर्द हैं तो आपने कभी न कभी ये तो गालियाँ दी होगी, या नहीं भी दिए हों तो सुने ही होंगे। पर हम लोग क्या गलती करते हैं गाली दे के, और हम अपने माँ, बहन, बेटी को कितना बेइज्जती फील कराते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, और अनजाने में हम लोग बहुत गलती कर बैठे हैं। पर आज से अगर आप देख रहे हैं तो आज से आप समझ जाएंगे कि हम क्या पाप करते हैं। तो उसी के पीछे का मैं काला सच बताऊंगा। तो मैंने कल एक मूवी देखी, परचेड, जिसमें एक किरदार है बिजली। वो बहुत ही मासूमियत से एक सवाल पूछती है अपनी सहेलियों से कि ये गाली भी किसी ने बनाया होगा तो एक मर्द ने ही बनाया होगा। तो उसकी सहेली पूछती है क्यों? तो बोलती है सोचना, जितनी भी गालियाँ हैं वो औरतों पर ही हैं। जैसे कि बहन द डैश द, माधर डैश द, बेटी डैश द, मतलब जो भी गालियाँ है वो केवल औरतों को नीचे दिखाने के लिए किया गया है। और जबकि वो बोलती है कि ऐसा कोई गाली क्यों नहीं है जो पुरुषों को मतलब ज़्यादा फजीहत करे। जैसे कि पुरुषों के लिए देखिए गालियाँ हैं क्या हैं, साला है, कमीना है, कुत्ता है, और हमारे गांव में कुछ और चलता है, मूत डस पीना है, तो वो सब गाली चलता है। और एक और गाली मर्दों के लिए चलता है, दो अग आला है, तो इस तरह की गालियाँ हैं। पर उसमें वो बोलती है कि देख ना, उसमें मर्दों के लिए ऐसा कोई गाली क्यों नहीं है, बाप डैश द, बेटा चू द, भाई चू द, ऐसे कोई गालियाँ है नहीं। जबकि तो मैं जब ये सुना तो मैं उसमें सोच में पड़ गया कि सच में ये बात है। तो मैं उसके पीछे का डार्क साइकोलॉजी को जब बारे में जाना और उसकी सच्चाई जब जाना, तो समझ में आया कि जो बहुत साल पहले जो मर्द ने ये बनाई थी, उन्होंने ये गालियाँ गाली ही केवल नहीं बनाई थी, गाली के लिए ही नहीं बनाई थी, बल्कि वो ना एक हथियार के रूप में बनाते थे। क्योंकि पहले के समाज में जो मर्द समाज था वो औरतों को इंसान नहीं समझता था, बल्कि औरतों को अपनी जागीर समझता था, अपना वो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी समझता था, अपना वो मतलब एक समझता था कि बस औरत इज्जत की तिजोरी है, उसके साथ मैं जो भी करूं। देखिएगा, आप जब दो मर्द लड़ते हैं तो जल्दी एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे, पहले गालियाँ देंगे एक दूसरे को। और गालियाँ में क्या है, किसी की माँ की, किसी बहन की, किसी की बेटी की, यही सब गालियाँ होगा। जबकि ना वो गालियाँ नहीं देते हैं, बल्कि एक दूसरे को बताते हैं कि देख, मैं तेरी सबसे प्यारी चीज़, जैसे क्या किसी की सबसे प्यारी चीज़ माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, तो वो बोलते हैं देख, मैं सबसे तुम्हारी प्यारी चीज़ माँ को अपने गंदे जुबान से गंदा कर देता हूँ, मतलब अपने गंदे जुबान से गंदा कर रहा हूँ, पर तू कुछ नहीं कर सकता। ये दिखाना चाहते हैं मर्द। और इसी में सोचिए कि देखिए, लड़ाई दो मर्दों की, गुस्सा दो मर्दों का, पर गालियाँ किसकी, माँ बहन की, हम एक दूसरे की औरतों की। जबकि औरतों का मतलब उनकी माँ बहनों का उस लड़ाई झगड़े से दूर दूर का कोई नाता नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी लड़ाई मर्दों की होती है, पर फजीहत औरतों की होती है। तो ये यही बात है। असल बात में एक बात और है कि बहुत साल पहले बीत गया है, वो बहुत सारी पुरानी घटना थी जो कि बीत गया। अब जो पुरुष समाज था, अब तो यहाँ पे बोलते हैं कि औरतें कंधे से कंधे मिला के चल रही है, लेकिन क्या हम लोग की शब्द है, लैंग्वेज है, अब भी मिला के चल रही है? नहीं। आप ही देखिए,
अभी भी हम लोग गाली देते हैं, बहन, माँ की, बेटी की, अभी भी पूरा उसी तरह गाली देते हैं। यहाँ तक लिए इतना मतलब गंदा हम लोग अपने हम लोग को मतलब जो गालियाँ है विरासत है में मिल गई है या हम लोग के डीएनए में घुल गई है कि हम लड़का तो हैं तो हम तो गाली देते ही हैं। हम लोग लड़का जैसे पुरुष तो गाली देते हैं, लड़कियां भी वैसी गालियाँ देती हैं एक दूसरे को, मर्द को भी वैसे गाली देती हैं। भाई हम बहुत लोग से सुने, बहुत सारी लड़कियां ही गाली देती हैं इसे। तो बताओ हम लोग का मतलब समझिए कि हम लोग के डीएनए में घुल गया है कि लड़के तो छोड़िए, लड़कियां भी वो सब गालियाँ देने लगती हैं, जो कि हमारे समाज को दिखाता है कि हम लोग अभी तक कितना भी मतलब आगे बढ़ गए हैं, कितना भी हम लोग मॉडर्न विकसित हो गए हैं, पर हमारी लैंग्वेज अभी के अभी गुलाम ही है, अभी भी हम लोग वही हैं। और तो इसी बात को अगर आप कभी गाली देने जाइएगा किसी को, जिसे आपके मुंह से डायरेक्ट निकलने जा रहा हो, तो 1 सेकंड के लिए रुक जाइएगा और सोचिएगा कि क्या मैं ये गाली दे के सही कर रहा हूँ। देखिए असल बात में ना लड़कियों का भी वजूद है, और उन लोग लड़कियों के या औरतों के वजूद को मानते हुए हमें ये गाली नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम गाली देते हैं किसी माँ की, बहन की, तो हमें मर्द होने का साक्ष्य नहीं देता है, बल्कि हम दिमाग से कितना पैदल है या मेंटल हैं या कितना कमज़ोर हैं, वो हमारे गालियों से दिखाता है कि हम बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं। हम लोग एक मर्द नहीं बल्कि एक हिजड़े की तरह हैं कि हम लोग उनकी गालियाँ देते हैं, बहन की, माँ की। तो मैं भी पहले गालियाँ देता था, माँ की तो नहीं लेकिन बहन की दे देता था। लेकिन जब से मैं जाना हूँ तब से मेरा भी दिमाग हिल गया है, और मैं भी सोचा हूँ कि उसे भी डीएनए में ये विरासत है, जल्दी तो छूटेगा नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब भी मेरी ज़ुबान पे आए मैं 1 सेकंड से रुकूँगा और रुक के फिर नहीं दूँगा। और आप सोचिए ना, एक चीज़ सोचिए कि आप जब किसी की माँ की गाली देते हैं कि माँ की, चाहे बहन की या बेटी की, तो आप सोचिए आप भी तो अपनी माँ को माँ ही बोलते हैं, आप भी अपनी बहन को बहन ही बोलते हैं, अपनी बेटी को बेटी ही बोलते हैं। तो बताइए, मान लीजिए बहन को नाम से बुलाते होंगे, बेटी को नाम से बुलाते होंगे, लेकिन अपनी माँ को तो नाम से नहीं बुला सकते ना, अपनी माँ को माँ के ही बोलते हैं। तो जब किसी की माँ को गाली देते हैं तो समझिए वो किसी की दूसरे की माँ की गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप खुद की माँ को गाली दे रहे हैं, क्योंकि आप भी अपनी माँ को माँ ही बोलते हैं और वो भी अपनी माँ को माँ ही बोलते हैं। तो फिर और यही चीज़ है कि जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में या 10th तक, तो जब भी मुझे कोई गाली देता था ना माँ की, तो मैं यही जवाब देता था कि, और ये सच्ची बोला हूँ, आप शायद बोले हो कि झूठ बोलता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बोलता था कि जब मुझे कोई गाली दिया माँ की, तो मैं बोलता अरे यार ये बता तू अपनी माँ को क्या बोलता है, तो माँ तो बता। तो लेकिन हम लोग माँ नहीं बोलते हैं, असल बात में हम लोग भोजपुरी में माई बोलते हैं, तो माई करके ही गाली दे देते। तो यही बात मैं उन पर उल्टा देता, तो वो बोलते ज्ञान मत दे। तब से जल्दी हमको जब जिससे ये बात बोला था वो मुझे गाली नहीं देता था जल्दी। अब वैसे भी मैं झगड़े में उतना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा एक स्वीट बॉय की तरह रहा हूँ। बाकी इतना ही कहना था, बाकी और भी चीज़ है पुरुषों की, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना था। बाकी अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं या मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक करें, और नहीं सहमत तो डिसलाइक करें, लेकिन करें ज़रूर, लाइक या डिसलाइक दोनों में से कोई एक करके जाएं, ताकि लगे कि हाँ आपको आप मेरे विरोध में है या मेरे सहमत में। बाकी इतना ही, धन्यवाद। और इस गाली के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या सही है क्या नहीं है। थैंक यू।